किसी को जज करना ऐसे ही है जैसे आप रेगिस्तान में किसी को ढूंढने निकले हैं। उसको तो पता नहीं आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप अपने कदमों के निशान ज़रूर छोड़ जाएंगे और उनको देखते देखते लोग बहुत आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को समझें कि एक इंसान जब भी किसी दूसरे शख्स को जज करता है तो वो हकीकत में खुद को, अपने अंदर को लोगों के सामने जाहिर करता है। वो पता नहीं दूसरे लोगों को सही तरह से जान पाता है कि नहीं, लेकिन वो अपने अंदर के जो डर हैं, कमज़ोरियां हैं, अपनी जो सोच है, वो लोगों के सामने ज़रूर जाहिर कर देता है। देखें, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है जिसमें उसके डर, महरूमियाँ, कमज़ोरियाँ, उसकी ख्वाहिशात, उसके गोल सब शामिल होते हैं। तो हर इंसान के पास अपनी एक सोच होती है जिससे वो खुद को भी जज करता है और अपने इर्द गिर्द दुनिया को भी और दूसरे लोगों को भी अपनी ही उस सोच से जज करता है। अब वो दूसरे लोगों के अंदर तो नहीं झांक सकता ना, ये तो नहीं जान सकता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो एक इंसान जब भी किसी दूसरे को जज करने की कोशिश करता है तो वो उसकी जिंदगी को अपने अंदर रखकर अपनी सोच के साथ जज करता है। आप खुद सोचें, आप किसी दूसरे की सोच क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये तो नहीं जान सकते ना। आप तो अपनी सोच को जानते हैं, अपने डर, कमजोरियों और महरूमियों का आपको पता है। तो आप अपनी सोच से जब किसी की जिंदगी को जज करेंगे और फिर उसके बाद जो भी बातें करेंगे, आप हकीकत में उसकी कमजोरियां या उसके डर को मेंशन नहीं कर रहे, आप अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की महरूमियों को जाहिर कर रहे हैं। अनजाने में आपको पता नहीं लगा, लेकिन आपने अपने डर को सबके सामने जाहिर कर दिया, आपने अपने अंदर को सबके सामने खोल के रख दिया। हमारी सोच हमारी जिंदगी के सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, उनसे बनती है। जब तक आप किसी दूसरे शख्स के अंदर जाकर उसकी जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, उसकी स्ट्रगल्स हैं, वो ना हासिल कर लें, आप उसकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें एक दूसरे को जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। एक समझदार जो शख्स होता है वो अपने इल्म के साथ सिर्फ खुद को जज करता है ताकि अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सके और खुद को बेहतर कर सके, और दूसरे लोगों को बिल्कुल जज नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो दूसरे लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो जान ही नहीं सकता। इसलिए वो अपना सारे इल्म से दूसरे लोगों को सिर्फ समझने की कोशिश करता है। वो एक शेर है ना कि बुरे बंदे नू मैं लब्बन तुरया पर बुरा लब्बा ना कोई, जद मैं अंदर चाहती पाई मेरे तो बुरा ना कोई। अल्लाह हम सबको हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी गलतियों को ओवरकम करने की और एज अ पर्सन ग्रो करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।